महादेव ऑर्डर दानी है, जो मांगे उसको वो दे देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, महाराज अब ये बताओ मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ? दादा दादी कौन? अर्जुन है, परीक्षित के दादा दादी हैं सुभद्रा देवी। तब सुखदेव महाप्रभु श्रवण कराते हैं, एक बार की बात, अर्जुन देव यात्रा करने को प्रभासक क्षेत्र पहुंचे। अर्जुनस देव यात्रायां पर्यटन वनीमहं गतः प्रभासम शृणोन्मातुलेयं सात्मनः। प्रभासक क्षेत्र में पहुंचे। उधर भगवान की बहन सुभद्रा मन ही मन अर्जुन को प्रेम करती थी, पर बलराम भैया दुर्योधन से संबंध पक्का करके आ गए, क्योंकि संबंध में दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है, गदा युद्ध सिखाया है, तो मेरे शिष्य से ही सुभद्रा का विवाह करूंगा। वसुदेव देवकी को भी मनाया, भगवान को भी सुनाया। भगवान विचार करने लगे, सुभद्रा देवी तो अर्जुन से प्रेम करती है और दुर्योधन महाउग्रवादी है, महत्वाकांक्षी है, बड़ा लोभी है राजसत्ता का, इसलिए उससे तो विवाह नहीं होना चाहिए। अधर्म पक्ष में मेरी बहन नहीं जानी चाहिए। तो अर्जुन के पास जाकर के सुभद्रा बहन के इतनी महिमा के गीत सुनाए कि अर्जुन भी मन ही मन सुभद्रा को प्रेम करने लगे। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम मेरी बहन से प्रेम करते हो? बोले हाँ। तो बोले बलराम भैया तो विवाह होने नहीं देंगे, तो क्या करें? भगवान बोले त्रिदंडी बन के आ जाओ, बाबा जी बन के आ जाओ द्वारका में, हम मिला देंगे। देखो श्री कृष्ण तुम्हारे भरोसे पर तो आ जाऊंगा, पर दाऊ भैया से बड़ा खतरा लगता है। जब उनको क्रोध आता है तो वो किसी को आगे पीछे नहीं देखते। याद रखो, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। दो शत्रु हैं हमारे जीवन में, काम और क्रोध, इससे बचना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। काम से ही क्रोध होता है। काम मतलब कामनाएं, इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आता है। हम बाजार जाना चाह रहे थे, हमारे ज्येष्ठ ने हमको रोक लिया तो क्रोध आ गया, ये काहे को हमको रोक रहे? कामना भंग होने पर ही क्रोध आता है। कामात क्रोधो भी जायते, और जब क्रोध आता है तब तो बचना मुश्किल है, क्योंकि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध आने पर दिमाग काम करना बंद कर देता है। पिताजी खड़े हैं कि बेटा खड़ा है, तब तो सबको निपटाने की सोचते हैं। पागल हो जाता है क्रोध में आदमी। और अलग से भी गीता में भगवान ने कहा, सबसे बड़े शत्रु काम क्रोध ही है। अर्जुन, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा विद्धे नमिह बैरिणम्। और बैरी नहीं है, सबसे बड़े बैरी यही है, इनसे नहीं बचा जा सकता। अगर जिसने इनको साध लिया फिर तो महाराज कहना ही क्या है, क्रोध पर विजय। क्रोध पर हम विजय कैसे पाएं, प्रश्न ये भी है। तो एक अपने जीवन में संकल्प करो, जब जब जीवन में हमारे क्रोध आएगा हम उस स्थान पर खड़े नहीं रहेंगे और चले जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, वाणी पर नियंत्रण कर लेंगे और उस स्थान पर नहीं रहेंगे। ये बात पक्की मान लो, अगर वहां नहीं रहोगे तो क्रोध ठंडा हो जाएगा। और एक वैज्ञानिक तरीका भी है, क्या? क्रोध आ जाए तो सीधा कीचड़ में दौड़ लगाओ, और जो ठंडा पानी हो पी लो, फिर देखो कैसी तरावट आती दिमाग में। क्योंकि क्रोध इतनी बड़ी अग्नि है कि जब ये तपाती है ना, तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, सारा बुद्धि विवेक शून्य हो जाता है।
तो कभी देखना पानी पी कर के भी, पर कई लोग तो और भी खतरनाक होते हैं। वो क्या करते हैं, क्रोध आया, अब पानी पीने के लिए गए, पर पानी पीते पीते फिर क्रोध चढ़ा तो गिलास ही उठा के फेंक दिया। तो इतने भी बड़े क्रोधी नहीं, इसलिए उस स्थान का त्याग कर दो, वहां पर मत रहो, क्रोध धीरे धीरे शांत हो। सारे हमारे प्रेम संबंधों का खंडन ये क्रोध ही तो कर रहा है। जितने भी ये संबंध टूट रहे हैं, क्रोध नहीं करना है। तो कोई कहेगा कि महाराज हमारे शत्रु बड़े प्रबल हैं, क्रोध नहीं करेंगे तो हमको दबाने का प्रयास करेंगे, तो क्या करें। कई संसार में संबंध ऐसे भी बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, जलते रहते हैं। तो अगर हम चुपचाप रहेंगे तो वो और दबाने का प्रयास करते हैं। तो उसका भी उपाय हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लो। जो अगर तुमसे कोई ईर्ष्या कर रहा है, जल रहा है, तो उन पर क्रोध मत करो। बस जब जब उनके सामने जाओ मुस्कुरा करके जाओ, तो आपकी मुस्कुराहट देखकर ही वो जल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, मुस्कुराते रहो। इसीलिए ये सबसे बड़ी औषधि है, इसको पियो, कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध से बचना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि ये क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन है। बलराम भैया आगे पीछे ऊपर नीचे कछु ना देखते फिर। तो बोले वो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा मामला, ठीक है। तो अर्जुन त्रिदंडी बन करके आ गए। दुर्योधनाय रामस्तात दास्यति तीन चापरे तल्लिप्सु स यतिर्भूत्वा त्रिदंडी द्वारकामगा। अब बाबा जी बन के आए, जैसे द्वारका में आए, और अर्जुन ने 2-3 द्वारका वासियों को उनके मन की बात बता दी। अरे तेरे घर में पुत्र की समस्या है, तेरे साथ ऐसी दुर्घटना भई है। क्योंकि अर्जुन प्राय द्वारका आते थे तो लगभग सबको जानते थे, तो सबको कहने लगे। और सबने जब देखा कि बाबा तो सब बता रहे हैं, तो तहलका मच गया द्वारका में। अरे एक बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा आए हैं द्वारका में, जो पूछो बता देते हैं। अब यही बात बलराम जी के कान तक पहुंची, ऐसा कौन सा बाबा है। तो बलराम जी भी चले गए। अरे कृष्ण मैं जा रहा हूँ बाबा से मिलने, तुम चलोगे। बोले आप चलो, हम बाद में मिलेंगे। बलराम जी चले गए, और जब जा गए और दूर से प्रणाम किया, महात्मा जी प्रणाम। अर्जुन ने तो बलराम जी को देखा, घबरा गए, ये तो न जाने कब क्या कर दें, कहीं पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और वो चितचोर कहाँ चला गया। और अब फंस गए तो फंस गए। तो इन्होंने भी नाटक दिखाया, आशीर्वाद। कैसे आए। बलराम जी बोले महाराज हम जानना चाहते हैं हमारे जीवन में कौन सी चिंताएं चल रही। अर्जुन सब जानते थे। अर्जुन बोले ऐसा है बलराम जी, आप अपनी बहन को लेकर बड़े चिंतित रहते हो, रात दिन सोते नहीं हो। अरे महाराज आपने तो हमारी नब्ज पकड़ ली, आप सच में कह रहे हो। मैं तो अपनी बहन की ही चिंता में डूबा रहता हूँ। आप तो खूब दंडवत बलराम जी भी करने लगे। अर्जुन भी मन में विचार करने लगे, चलो मामला फिट है गया। बलराम जी बोले महाराज जी आप हमारे घर में चलो, हम निमंत्रण देना चाहते हैं भोजन पर, आप पाएंगे तो हमारा घर भी धन्य हो जाएगा। बोले चले चलते। जैसे ही द्वारका के भवन में जाने लगे, भगवान द्वार पे खड़े थे। भगवान ने भी अर्जुन को प्रणाम किया, महात्मा जी जय सिया राम। अर्जुन मुस्कुरा के भी जय सिया राम बोल के इशारे में कहने लगे प्रभु कहाँ फंसा रहे हो, ये तो शेर का मुख है। बलराम भैया न जाने कब झपट पड़े। इशारे में गोविंद भी बोले चिंता मत करो, सब मामला ठीक है। भीतर चले। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन जो महात्मा बने थे उनको सुभद्रा जी के महल में ले जाने की आज्ञा मांगी। दाऊ भैया महात्मा बड़े प्रकांड विद्वान है, मैं चाहता हूँ मेरी बहन को भी आशीर्वाद मिल जाए। हाँ कन्हैया ले जा। और सुभद्रा से कहना कि बाबा की खूब सेवा करें, बाबा प्रसन्न है जाएंगे तो खूब आशीर्वाद मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल कह देंगे। सुभद्रा के भवन में गए और जैसे ही सुभद्रा के नैन टकराए महात्मा से, सापितम चक्रमे वीक्षा नारीणाम हृदयंगम हसंती व्रीडता पांगी तन्नयस्त हृदय क्षण। अर्जुन तो बहरूपियां हैं तो कुछ नहीं बोले, पर हृदय में प्रबल आभास हो गया सुभद्रा को कि ये कुछ जाने पहचाने। पर
पहचानूं कैसे कौन है? भगवान बोले भोजन पवाओ, हम अभी आते हैं। सुभद्रा जी विशाल थाल सजा करके भोजन पवाने लगी महात्मा को और टुकुर टुकुर देखने लगी ये हैं कौन। और देखते देखते सुभद्रा जी को लग तो अर्जुन रहे हैं, पर अर्जुन यहाँ क्यों चले आएंगे? पर भोजन पवाते पवाते अचानक बोली अरे अर्जुन, और अर्जुन नाम सुनते ही अर्जुन घबरा करके चारों तरफ देखने लगे, मुझे किसने पहचाना? तो सामने मुस्कुरा रही थी सुभद्रा। ओ तो तुम ही हो। अरे कैसे चले आए? बोले देवी जी आपके ताए आए हैं, कन्हैया ने मामला फिट किया है, अब तो आपका ही वर्णन करेंगे। पर कैसे? उतने में भगवान आए। भगवान बोले हमने सब मामला बना दिया। अब ऐसा है कल देवी मैया के पूजन को जाओगी सुभद्रा, वहीं से ये तुम्हारा हरण कर लेंगे। अब बाबा जी जनवासे में चले।